मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर। एसआईए करेगी व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की जांच। हिरासत में लिए गए डॉक्टर्स भी एसआईए के हवाले अब किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एसआईए को ये पूरा मामला सौंप दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। एसआईए के हवाले होंगे व्हाइट टेरर मॉड्यूल की जांच। एसआईए करेगी अब इसकी जांच। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एसआईए को सौंप दी है इस मामले में। पतंजलि हनी ने पास किए हैं प्योरिटी से जुड़ी हुई तमाम जो केसेस होंगे उनकी जांच अब एसआईए करेगी। ये आपको बताएं कि स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करेगी और व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल पूरी तरीके से इनके निशाने पर होगा, राडार पर होगा। हिरासत में जो भी डॉक्टर्स अब तक लिए गए हैं वो अब जम्मू कश्मीर पुलिस उन्हें एसआईए के हवाले कर देगी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एसआईए को ये पूरा मामला सौंप दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। डॉक्टर आदिल, इसके अलावा डॉक्टर मुजम्मिल, इसके अलावा डॉक्टर शाहीन और कई डॉक्टरों की जो गिरफ्तारी अमल में लाई गई है उन तमाम को अब एसआईए के हवाले कर दिया जाएगा। और जम्मू कश्मीर पुलिस ने अब ये पूरा मामला सौंप दिया है, एसआईए के हवाले कर दिया है। लिहाजा अब ये पूरी जांच एसआईए करेगी। इस बड़ी खबर पर जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं। सरोज का रुख कर लेते हैं। सरोज, अब जितने व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से जुड़े हुए मामले हैं उनको एसआईए के सुपुर्द किया जा रहा है और जम्मू कश्मीर पुलिस ने अब तक जितने भी डॉक्टरों को हिरासत में लिया या फिर गिरफ्तार किया है उन तमाम को एसआईए के हवाले कर देगी। क्यों, और इसके पीछे की तफसीलात भी बताइएगा और साथ ही साथ आज के हवाले से क्या कुछ अपडेट सुबह से अब तक रहा वो भी। बिल्कुल सना, देखिए और है भी काफी जरूरी है। देखिए इसका रीजन ये है कि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो एक यूटी की पुलिस है। जहां तक उनकी कमांड है, उनका जो इसमें कंट्रीब्यूशन रहा वो तब रहा कि जब हमें पता लगा किस तरह से पहले 19 तारीख को, अगर आपको याद होगा 19 अक्टूबर को जब यहां बनपुरा नौगाम इलाके में कुछ पोस्टर्स लगाए थे जैश ए मोहम्मद की तरफ से, और तब उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस को स्टर्न धमकियां दी थी उन पोस्टर्स में। वहां से ये सारा मामला स्टार्ट हुआ। उसके बाद एसएसपी डॉक्टर संदीप चक्रवर्ती जो है उन्होंने इस केस को टेकअप किया। किस तरह से फिर आगे लिंक्स निकले, हमने देखा फरीदाबाद के लिंक्स निकले। उसके बाद डॉक्टर आदिल जो है, जो सबसे पहली कड़ी इसमें बनी वो थी डॉक्टर आदिल की। हालांकि वो बाहर थे लेकिन जीएमसी अनंतनाग में जो उनका अपना लॉकर था उसके अंदर एक वेपन भी पाया गया था, AK-47 पाई गई थी उसके अंदर। तो वहां से एक एक करके एक कड़ी बनती गई। हालांकि इससे पहले 11 तारीख को, लगभग 11 नवंबर को एनआईए ने इसमें थोड़ा सा टेक ओवर कर लिया था जम्मू कश्मीर पुलिस से, क्योंकि ये लगभग 3 पुलिस आप कह सकते हैं जो ग्रुप्स हैं वो इस पे काम कर रहे थे। एक तो जम्मू कश्मीर पुलिस थी, साथ ही साथ यूपी की पुलिस थी और हरियाणा फरीदाबाद की भी एक पुलिस थी इस पे। तो ज्वाइंट ये कोलैबोरेशन रही जम्मू कश्मीर पुलिस फरीदाबाद की और साथ ही साथ यूपी पुलिस की। लेकिन जितने भी सबूत सामने रखने थे, जितने भी आप इन्वेस्टिगेशन करनी थी जो पुलिस लेवल पे होती है वो तो हो गई। उसके बाद क्योंकि मामला और ज्यादा बढ़ गया और सबसे वर्स्ट पॉइंट जो रहा वो आपने देखा कि अभी 2 दिन पहले नौगाम में जो हादसा हुआ जहां पर ये इतना बड़ा आर्म्स ये एम्यूनिशन जो था ये जो फट गया 350 केजी से ज्यादा। उसके बाद फिर आज ही वहां पर भी एक एफएसएल की टीम, CFSL की टीम पहुंची थी जो सेंटर से भेजी गई थी। उन्होंने भी कुछ सैंपल्स लिए। आपको याद होगा कि कल ही डीजीपी नलिन प्रभात ने कहा था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुबह ही कि किसी भी तरीके से इस इंसिडेंट को किसी आतंकी गतिविधि से इस तरीके से न जोड़ा जाए। ह्यूमन एरर था, लेकिन जो ये मवाद लाया गया था अमोनियम नाइट्रेट 350 केजी का, ये लाया तो गया था फरीदाबाद से ही, था तो ये आतंक के लिए ही। तो उन्होंने इसके बाद कहा था कि अब प्रॉपरली हम सोच रहे हैं कि सेंटर की मदद लेके, MHE की मदद लेके हम इस पे प्रॉपर इंक्वायरी बिठाएंगे। तो जिसके चलते हुए हमने देखा कि कल शाम से ही इंक्वायरी की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई 48 घंटे के बाद ही। और उसके बाद हमने देखा कि आज यहां पर एनआईए की टीम भी आई हुई थी, एसआई की टीम भी आई हुई थी मौके पे। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट एविडेंसेस जो थे वो कलेक्ट करने थे, क्योंकि अब ये नेक्सस इतना बड़ा है इन डॉक्टर टेरर मॉड्यूल्स का। इस वक्त आप देख लीजिए, आज ही सीआईके ने जब सुबह साउथ कश्मीर में भी रेड डाली वहां से भी कुछ बाहर नाम आए हैं, 2-3 नाम वहां से भी बाहर आ रहे हैं। तो अब एक एक करके इस मॉड्यूल को बस्ट कैसे किया जाए वो चैलेंज था। इसलिए उस चैलेंज को फुलफिल करने के लिए एसआईए जैसी एजेंसीज ही कहीं ना कहीं सामने आती हैं। इसलिए क्योंकि एक तो वेल इक्विप्ड रहते हैं वो और उनका नेटवर्क, जाहिर सी बात है, जो स्टेट या यूटीज की पुलिस है उनसे ज्यादा बड़ा होता है। इसके कारण फिर जो
ग्रेविटी देखी गई इस इशू की, इवेंचुअली एसआईए को एक केस सौंपा गया। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि जो भी इंपॉर्टेंट एविडेंसेस है आज सुबह से ही नौगाम पुलिस स्टेशन से कलेक्ट करना शुरू किए गए, क्योंकि जो ये पिछले 48 घंटे थे इसमें तो बहुत सारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस ऑफिशियल्स हैं या जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑफिशियल्स हैं इनका तांता लगा रहा। साथ ही साथ आपने देखा 9 लोग शहीद हुए, 27 लोग जख्मी हुए। तो पहले जब तक ये मामला ठंडा ना होता तब तक सब लोगों को एक्सेस दिया गया उस पुलिस स्टेशन का, लेकिन आज सुबह से ही फिर वहां पर जो ये जो फॉरेंसिक टीम्स हैं ये जो वहां पहुंची तो तब जाके वो तमाम एरिया आज सुबह से थोड़ा सा बंद कर दिया गया, ताकि अब क्योंकि 48 घंटे से ज्यादा हो चुके थे, काफी सारे एविडेंसेस कलेक्ट करने थे तो उनमें भी कोई कोताही ना होती। तो उसी के चलते हुए आज कई सारी टीम्स हैं जिनको ये जिम्मेदारी मिली थी, जिसमें कई सारी एजेंसीज भी हैं, जिसमें अब एसआईए भी है। इन्होंने अपने इंपॉर्टेंट एविडेंसेस आज कलेक्ट किए हैं। अब इस पे किस तरह से आगे इंक्वायरी होगी वो देखना होगा, और ये भी देखना होगा सना साथ ही साथ कि और ये जो ये लिंक निकला है इन तमाम डॉक्टर्स का जो आतंकी गतिविधियों से जुड़े हुए हैं, और कितने नाम अब इसमें सामने आएंगे। कई सारी ख्वातीन भी है जिनके नाम सामने आए हैं, प्रॉपर डॉक्टर्स है वो। तो अब ये देखना होगा कि और कितने नाम सामने आते हो, और क्या ये जितना भी ये सारा मॉड्यूल था इन डॉक्टर्स का, ये क्या सिर्फ नॉर्थ इंडिया से ऑपरेट करते थे? क्योंकि आप यूपी देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए, जम्मू कश्मीर देख लीजिए, तीनों नॉर्थ में आते हैं। क्या वेस्ट से कोई ऑपरेशंस तो नहीं चल रहे? क्या डाउन साउथ में यानी केरला है, तमिलनाडु, वहां से कोई ऑपरेशंस तो नहीं चल रहे? और वो जो कड़ियां हैं वो एक एक करके खिरामा खुलती जाएंगी फिर सामने। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, एक एक का परतें खुलती जाएंगी, कड़ियां जब जुड़ेंगी तो जाहिर सी बात है कई और नाम सामने आएंगे। बहुत शुक्रिया हमारे तफसील के साथ जानकारी देने के लिए सरोज, और आगे